नमस्कार। निखिल ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित श्री ज्ञानेंद्र जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के विषय में मैं भाव और भक्ति के बारे में कुछ बताऊंगा। भाव और भक्ति है क्या? बहुत लोग हैं जो कि पूजन करते हैं, साधना करते हैं और उनके साधना सफलता नहीं होता है। ऐसा अक्सर क्यों होता है? एक सच्ची घटना है जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। एक बार एक सद्गुरु अपने शिष्य को शिव जी का मूर्ति दिए और बोले कि बेटा ये मूर्ति ले ले और ये मंत्र से तुझे 6 महीने तक साधना करना पड़ेगा। 6 महीने में स्वयं महादेव तेरे सामने प्रकट होंगे और तुझे आशीर्वाद देंगे और तुझे स्व इच्छा जो मांगना है मांग लो। तभी से वो शिष्य शिव मूर्ति को स्थापना करके अपने घर में वो साधनारत रहा। 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, ऐसे करके 6 महीना बीत गया। वो मंत्र जप करता रहा, फिर भी ना कोई हलचल, ना कोई आभास, कुछ भी नहीं। 6 महीना बीतने के बाद वो गुस्से के मारे अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु को बोला कि गुरुजी आपके बताए हुए मंत्र तो मैंने किया, 6 महीना भी हो गया, पर शिव जी के बिंबात्मक दर्शन भी नहीं हुए और कुछ आभास भी मुझे नहीं मिला। तो गुरुजी चुप हुए, शांत होकर बोले, बेटा एक काम करना, अब ये काली जी का मूर्ति तू ले ले और शिव जी का मूर्ति वहां से हटा देना और काली जी का मूर्ति स्थापना करके ये मंत्र से उनका साधना शुरू कर देना। शिव जी नहीं आए तो क्या हो, माँ काली का दर्शन आपको हो जाएगा। फिर वो शिष्य गया अपने घर और जहां पर माँ को बिठाना चाहिए बिठा के ठीक उसके साइड में थोड़े से ऊपर जगह पे वही शिव मूर्ति को रख दिया। फिर वो अपना मंत्र जप शुरू करना प्रारंभ कर दिया। जब भी वो मंत्र जप शुरू करता था वो अगरबत्ती लगाता था वहां और देखता था अगरबत्ती का जो धुआं है वो धीरे धीरे माँ काली मूर्ति के सामने ना जाकर जो शिव जी का मूर्ति रखता था, शिव जी की मूर्ति के जो नाक है वहीं पर लगता था। वो बार बार मंत्र जप करता था और देखता रहता शिव जी की मूर्ति को। उसको ये लगता था कि मैं तो अगरबत्ती माँ काली को दिखा के रख रहा हूं और जो धूप का जो सुगंध है सब शिव जी ले जा रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना के बीत बाद वो गुस्से में खड़ा हो गया और रुई लेके उस शिव जी की मूर्ति के नाक पे ठूस दिया। तब शिव जी वहीं पर प्रकट हो गए और शिव जी बोले, बेटा तू ये क्यों कर रहा है? तो भी आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि आप मुझे दर्शन क्यों दिए, क्यों आए? तो तब शिव जी बोले, बेटा तू भक्ति तो कर रहा था, मंत्र जप कर रहा था, पर तेरे में वो भाव नहीं था। तू जो मेरे मूर्ति का जो पूजा कर रहा था तू सिर्फ एक मूर्ति ही समझ के पूजा कर रहा था और अभी जो तू अगरबत्ती दे रहा है उसका जो सुगंध मेरे नाक पे आ गया, तू ये सोचने लगा कि ये मूर्ति में मैं साक्षात विराजमान हूं और जो सुगंध है मैं ले रहा हूं। इसलिए जब तेरे मन में ये विचार आया कि मैं साक्षात उस मूर्ति में विराजमान हूं और जब तू मेरे नाक में रुई ठूस दिया तब मैं यहां प्रकट हुआ। ये तेरा भाव था। पहले भाव ये नहीं था तेरा कि मैं वहीं पर मौजूद हूं और वहीं पर मैं हूं, तो सिर्फ भक्ति से अपना मंत्र जप ही कर रहा था। जब तेरा भाव आया कि मैं यहीं पर हूं, उसी भाव से मैं यहीं पर प्रकट हुआ और उसी वक्त उसको आशीर्वाद दिए और वहीं से अंतर्ध्यान हो गया। तो ये जो कहानी है, जो कथिता की बात है, इसमें से आप इतना जान लीजिए कि जब भी हम पूजा करते हैं तो उसमें भक्ति के साथ साथ भाव होना भी जरूरी है। इसलिए हम भाव भक्ति बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखते हुए आप अपना मंत्र जप, अपना साधना और दैनंदिन क्रियात्मक कार्य कीजिए, तभी जाके आपके मंत्र जप का सफलतापूर्वक
आपको सफलता मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और आप साधना क्षेत्र में हो या कोई भी कार्य करते हो उसमें आपको सफलता मिलेगा। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूं। नमस्कार।